रही हो और लोग हाथ बांधे सुनते रहें, ऐसा ज्यादा देर नहीं हो सकेगा। कबल इसके कि अनार्की फैले, खाना जंगी शुरू हो जाए। हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये भंग पी के सो रहे हैं। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। इन्हें शौक तो होता है हुकूमतें करने का, हुक्मरान बनने का, मगर इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान के फराइज भी उसे देखने चाहिए कि उस पे फर्ज क्या आयद होता है। इस हद तक शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुआशरा फिस्को फजूर और गुनाहों के आतिश फशां बन के फट रहा है। और वो अपनी नींद सोए हुए हैं, बल्कि एक हिस्सा है इसी उरियानी और ख्वाहिशी का। इस वास्ते हमारा काम मिंबर पर उसी पैगाम को फिर पढ़ के सुनाना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा है। इनका काम उसको नाफिज करना है, और जो अमल ना करे उसको डंडे मारकर फिर कैद में डालना है। कि जो हाथ में माचिस लेके लोगों के कपड़े की दुकानों को आग लगा रहा हो और रुकता ना हो, तो फिर उसको कैद में ही डालना पड़ेगा। ये शर्मो हया का जनाजा निकालने वाली औरतें जब तकद्दुस पारसाई के परखचे उड़ा रही हैं, ये उस माचिस से बड़ी आग है जो जे गली गली बाजार बाजार लगा रही हैं। लिहाजा ये दहशतगर्दी है इस्लाम के खिलाफ। यहां एक्शन होना चाहिए। ये जो फौरन मस्त हाथियों की तरह दौड़ते हैं मसाजिद की तरफ और मदारिस की तरफ और उलमा की तरफ और कारकुनाने अकीदा खत्म नबूवत की तरफ के, ये रैली क्यों निकली, ऐसा क्यों हुआ? ये अपने फरीजे से क्यों गाफिल हैं और किस बेस पर इजाजत दी जाती है ऐसे जुलूसों की और ऐसे मार्चेज की? पीछे जो फसाद अमेरिका और रिमोट कंट्रोल बरतानिया के हाथ में है, इस बुनियाद पर ये सारे उसके सामने लेटे हुए हैं और अपने मुल्क में अपने घर में आग लगी हुई है और इस आग को देख ही नहीं रहे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस फरमान आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कुछ औरतों पे लानत करते हुए, और उनका वसफ क्या बयान किया था? माइलात मुमीलात। आज औरत मार्च सारे का सारा मुमीलात का एक हिस्सा है। माइलात औरों की तरफ मैलान करने वाली, मुमीलात औरों को अपनी तरफ मायल करने वाली कि मेरा हुस्नो जमाल देखो, मेरे जिस्म को देखो। ये सारे के सारा जो गुनाह का धंधा आज हमारे सामने एक हुकूमती सरपरस्ती में किया जा रहा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी वजह से कितने तकद्दुस पारसाई तकवा तहारत उस पर हमला होगा और आगे फिर उस फितने को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। घी जलती हुई आग के करीब भी रखो और कहो कि पिघले भी नहीं। जब शोले भड़केंगे तो फिर घी को पिघलने से कौन रोक सकेगा? जब हर गली मोहल्ले के अंदर मुल्क की शाहराहों पे ये फुजूर और फुहाशी की आग यूं भड़क रही होगी, तो फिर कहोगे कि 5 साला बच्ची से रेप क्यों हुआ? फिर कहो कि 10 साला बच्चा जो है वो बदफेली के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। फिर कहो कि कौन सा दिन है कि जिसकी अखबारात ऐसे खबरों से कि जिनको पढ़ के बंदा शर्म में डूब जाता है कि माशरे के कुत्ते भी वो काम नहीं करते जो माशरे के अंदर आज इंसान कर रहे हैं। उसका सबब यह है कि पीछे शहवतों को भड़काया जाता है चैनलों पर और नेट के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से, और उसका नतीजा तो फिर यही निकलता है कि जब आग लगाई जाए तो फिर उस पर
आगे ये उम्मीद रखी जाए कि कोई पिघले नहीं घी और ये नतीजा ना निकले, तो ऐसा नामुमकिन है। चाहिए कि आग बुझाई जाए और आग आग ना रहे, उसको खौफ खुदा और शरीयत की हुदूद के लिहाज से तकद्दुस में तब्दील किया जाए। इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की, उस तरबियत की पाबंदी की एक मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। एक मौका पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए, हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात भी खवातीन के लिए एक पूरे मेयार की हैसियत रखती है। और यहां भी मैं दावत फिक्र दूंगा कि आज हम कहां पहुंच गए और असल हकीकत क्या है। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कालत आयशा तो रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लबिस तो सियाबी, घर में थी बैते आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसमें अपने शरी कपड़े पहने। कहती हैं फतफिक तो अनजुरु इला ज़ैली, तो जिस तरह बंदा नए कपड़े पहन के फिर थोड़ा सा झुक के देखता है कि कैसे लग रहे हैं, और मैंने कपड़े पहन के यूं झुक के देखा। फतफिक तो अनजुरु इला ज़ैली व अना अमशी फिल बैत, गली में नहीं घर के अंदर चलते हुए झुक के जब मैंने अपने लिबास को देखा, वल्तफत्तु इला सियाबी व ज़ैली फदखल अलैया अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं यूं देख रही थी अपने कपड़ों को, तो इतने में अब्बा जी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए फकाला या आयशा तू अमा तालमीन अन्न अल्लाह ला यंजुरु इलैकिल आन, आयशा अब जो तुम जिस तरह जिस हालत में थी, अल्लाह तुम्हारी तरफ नजर रहमत से नहीं देख रहा था। यह है बाप की तरफ से बेटी की तरबियत। और बेटी वो जो खुद तकवा का जो मेयार है, तकवे के जो कोर्स हैं सारे मुकम्मल की हुई हैं, जिनके तकवे को पसंद करते हुए रब ने उनका अपने महबूब के लिए इंतखाब किया है। सिर्फ कपड़े पहन के घर में ही कपड़ों की तरफ के कैसे लग रहे हैं देखा, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या आयशा तो अमा तालमी, तुम नहीं जानती अन्नल्लाह ला यंजुरु इलैके अल्लान, अब इस हालत में अल्लाह तुम्हारी तरफ नजर रहमत से नहीं देख रहा था। कहती हैं कुल्तु व मिम्मा ज़ालिका व मिम्मा ज़ाका, कहती हैं मैंने कहा अब्बा जी क्यों, अल्लाह क्यों नहीं मेरी तरफ नजर रहमत से देख रहा, मैंने गलती कौन सी की है, मुझसे गुनाह कौन सा हुआ है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तो अल्लाह फिर क्यों नहीं देखेगा नजर रहमत से मेरी तरफ। तो कहती हैं हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अमा अलिमते अन्नल अब्द इज़ा दखलहुल उज्ब बिज़ीनतिद दुनिया मा क़तहु रब्बु अज़्ज़ा व जल्ला हत्ता युफारिक तिल्का ज़ीना। फरमाया सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ आयशा तुम जानती नहीं हो कि जिस वक़्त बंदे के अंदर ये ख्याल आ जाए अपनी ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से कि मैं कैसे लग रहा हूं, तो रब नाराज हो जाता है। यानी तुम तो समझ रही हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जिस स्टेटस पर तकवे के जिस मकाम पर तुम हो उसके लिहाज से यह भी मुनासिब नहीं जो झुक के तुमने अपने शरीर लिबास को देखा कि कैसा लग रहा है। क्योंकि जिस वक्त इस लिहाज से भी बंदे के अंदर तकब्बुर आए कि जो मैंने पहना है बड़ा अच्छा है, तो इस बुनियाद पर भी रब नाराज हो जाता है। वहां तो इस हद तक पहरे थे, इस हद तक तरबियत थी और इस हद तक
वहां सबक दिया जा रहा था। और आज सूरत हाल कितनी बदल गई है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अब्बा जी ने समझाया फनज़अतुहु, मैंने फौरन वो कपड़े बदले। हालांकि कोई फैशनेबल नहीं थे, सादा सादा कपड़े, सिर्फ जो झोंक के उनको देखा। फनज़अतुहु फतसद्दक़्तु बिही, तो मैंने कहा मैं ये घर भी नहीं रखूंगी। मैंने वो मदीना मुनव्वरा की एक और खातून को दे दिए। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असा ज़ालिका अन युकफ़िरा अन्के, कहने लगे बेटी करीब है, अब कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है तरबियत की, और ये रोल मॉडल है हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए। और इसी में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फिर आगे किरदार देखिए। जिस वक़्त आप तशरीफ फरमा थी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपके पास एक खातून आई। सर नंगा नहीं था उनका, बल्कि सर पे कपड़ा लिया हुआ था, कपड़ा थोड़ा सा पतला था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस खातून पे एतराज किया और कहा कि तुम अल्लाह को नाराज कर रही हो। तो आगे फिर उन्होंने वही निसाब राइज किया जो कि शरीयत से उन्होंने पढ़ा था, और इस तरह आगे नस्ल को तैयार किया। आज हमारे यहाँ तो इस हद तक खिलाफ वर्जी हो चुकी है, इस हद तक दूरी हो चुकी है कि शायद ये उमूर को सुनकर भी कुछ औरतें कहना शुरू कर देंगी कि ये मुल्ला, ये मौलवी, ये हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं, ये कौन सी बातें करते हैं। मगर याद रखें, आज थोड़ी सी पाबंदी, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर लेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से खजाने नेकियों के मिलेंगे, आसानियां ही आसानियां होंगी। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। आज जो औरत नंगे चेहरे के साथ फिर रही है और अपने टाइट लिबास के साथ, जिसको सरकार ने फरमाया आसियातुन कासियातुन आरियातुन, कि कुछ औरतें ऐसी भी होंगी माइलातुन मुमीलातुन अला रुऊसिहिन्ना कास्निमतिल बुख्त, उनके सरों पे यूं होंगी जैसे बुख्ती ऊंटनी के ऊपर कुहान होती है। जैसे औरतों ने बाल इकट्ठे करके सर पे रखे होते हैं, ये सरकार ने उस वक्त फरमाया था कि उनके सरों पर बाल इस शक्ल के होंगे जैसे ऊंटनी की कुहान होती है। फरमाया वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगी, इस हद तक उनको जन्नत से दूर कर दिया जाएगा। और फिर फरमाया कासियातुन आरियातुन, कपड़े पहन के भी नंगी होंगी, कि कपड़े तंग इतने होंगे कि जो लिबास का मकसद है वो पूरा नहीं होगा, या कपड़े पतले इतने होंगे कि बदन नजर आ रहा होगा, या कपड़े थोड़े इतने होंगे कि बाजू भी नंगे हैं, पिंडलियां भी नंगी हैं। ऐसे लिबास को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल अदम करार दिया। आज जो इसरार कर रही है इन्हीं बातों पर, वो किस मुंह से फिर कहती है कि मैं मोमिना हूं, मैं मुस्लिमा हूं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज बयान फरमा के गए हैं, इसी में आफियत है कि हम उस पर कायम रहें। वरना कुरान में अल्लाह फरमाता है यौम यअद्दु ज़ालिम अला यदैहि, क़यामत के दिन जालिम अपने हाथ काटेगा अफसोस की वजह से। वो मर्द हो या औरत जिसने शरीयत से बगावत की, क्या कहेगा? यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश कि मैं सुन्नत पे अमल करता, काश कि दुनिया में मैं फैशन ना अपनाता, काश कि मेरा रास्ता वही होता जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना है, जो सरकार की सुन्नत है। लिहाजा कंजरियों और कंजरों के जो डिजाइन और जो अंदाज और अतवार हैं वो जहन्नम के शोले हैं, और जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ये जन्नत की टिकट है। हम इसीलिए ही कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सरकार के अहकाम का
मुआशरे को कैसे बता सकेंगे। ये उलमाए किराम जो यहाँ तैयार हो रहे हैं, मकसद यही है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि जब जमाने में आम लोग जो पड़े हुए नहीं हैं वो तो यूं ही है जिस किसी की आंखें ना हों, और जिसकी आंखें ना हों जब वो कुएं में गिर रहा हो तो आंखों वाले पे फर्ज है कि कहे कि ये सामने कुआं है। तुम इसको फैशन समझ रहे हो, ये जहन्नम का कुआं है कि जिसके अंदर तुम गिरने वाले हो। तो इस वास्ते वक़्त पर बोलना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अजान देना, इसके लिए उलमाए हक की जमातें यहाँ तैयार की जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमले साले की तौफीक अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।